अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना आरआईटी पार्ट 2 का चैप्टर 1 का नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करना है। हम नॉर्मल रेडियोग्राफिक एनाटॉमी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने स्कल की एनाटॉमी पढ़ी, ठीक है, और एल्बो की एनाटॉमी पढ़ी और पेल्विक रीजन और अपने वर्टिब्रल कॉलम्स की एनाटॉमी पढ़ी। आज हमने अपनी ब्रिस्ट की और हैंड की एनाटॉमी आगे पढ़नी है और फुट की पढ़नी है और लोअर लिम्ब की पढ़नी है, ठीक हो गया। ये हमारा ब्रिस्ट जॉइंट जो होता है, जिसे हम अपनी कलाई भी कहते हैं, उसका ये एपी व्यू है। ये हम मोस्टली जो है अपनी कार्पल बोन्स जो होती हैं, 8 कार्पल बोन्स होती हैं, उनको देखने करते हैं और मेटाकार्पस हम इसमें देखते हैं। और उसके अलावा जो हमारा एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, रेडियस और अल्ना के, जिसको हम डिस्टल और प्रोक्सिमल अल्ना भी, रेडियस अल्ना भी कहते हैं, उसको देखने के लिए हम करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारी 8 बोन्स होती हैं जिसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक हो गया। इसमें आप लोगों को स्केफॉइड, ठीक है, स्केफॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हिमेट, फिजिफॉर्म, ट्राइक्वाड्रम, ल्यूनेट, ये सारी कार्पल बोन्स के नेम्स हैं। उसके बाद ये आपको साइड पे जो है अल्ना का हेड नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारी कार्पल बोन्स के साथ अटैच हो, और ये रेडियस सेलॉइड प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमारी मेटाकार्पस हैं, 5 मेटाकार्पस होती हैं हमारी टोटल। और ये हमारी रेडियस की बोन है और ये अल्ना की बोन है। ये हमारी नॉर्मल एनाटॉमी है रिस्ट की। उसके बाद हमने अपनी फिंगर्स का व्यू देख लेते हैं। हम मोस्टली 3 व्यूज़ करते हैं फिंगर्स के लिए, ठीक हो गया। हम पीए व्यू करते हैं, ये पीए व्यू है हमारा, और ये हमारा ऑब्लिक व्यू है जिसमें हम एंगल देते हैं, और ये है हमारा लेटरल व्यू जिसको हम साइड व्यू भी कहते हैं। उसके बाद हमारा ये नी जॉइंट है, नी बोन जो हम इसमें देखते हैं, इसमें भी हमारे मिडिल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल होते हैं। वही बोन्स के एंड पॉइंट को कहते हैं, जिसके थ्रू आगे हमारी नेक्स्ट बोन जो है वो लिगामेंट्स और टेंडन के साथ अटैच होती है। हमारी जो नी के ऊपर वाली थाई बोन होती है, फीमर बोन होती है, जो कि आगे लिगामेंट्स और के थ्रू हमारी जो है टिबिया फिबुला के साथ आगे अटैच हो रही है। ये आपको कुछ पोर्शन नज़र आ रहा होगा, ये हमारी टिबिया बोन है और ये हमारी फिबुला बोन है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, हमारा पैटिला बोन होती है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। नी कैप भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। हमें मोस्टली इसी की डिसलोकेशन देखने को मिलती है। उसके बाद ये हमारा लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में हमें नी कैप है, बहुत अच्छे से नज़र आती है। अगर इसका फ्रैक्चर है तो वो हमें इसमें इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक हो गया। और यही हमारे साइड व्यूज़ हैं जिसमें हमें लेटरल और मिडिल एपिकोंडाइल नज़र आ रहे हैं। ये हमारी टिबिया बोन है और ये हमारी टिबिया टिब्रोसिटी है, जहाँ से हमारी बोन स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हमारा एंकल व्यू आ जाता है, ठीक है। जिस तरह हमारे अपर लिम्ब में हमारा एल्बो जॉइंट आ जाता है, उसी तरह हमारा जो लोअर लिम्ब है उसमें हमारा एंकल जॉइंट आ जाता है, जो हमारी लोअर लिम्ब की टिबिया फिबुला है उसको फुट के साथ अटैच करते हैं, ठीक हो। इसमें हमारी 7 बोन्स आ जाती हैं नेक्स्ट, ठीक हो गया। टेलस बोन जो होती है, फर्स्ट हमारी फुट की बोन होती है, ठीक हो गया। मीडियल मेरिलस होती है, जो कि एंड पॉइंट होता है बेसिकली हमारा फिबुला, उसका टिबिया का। और लेटरल जो होता है वो हमारी फिबुला का एंड पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद एंकल मोर्टाइस है, ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारा हम मोर्टाइस व्यू भी करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारी फिबुला है, फिबुला जो, और हमारी जो अल्ना होती है, वीकेस्ट बोन होती है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर हमें इसके ही देखने के मिलते हैं। ये पी व्यू था हमारा, और ये हमारा एंकल का लेटरल व्यू है। हमारा सेम ऐसे जिस तरह एल्बो जॉइंट होता है उसी तरह हमारा एंकल जॉइंट भी होता है। इसमें भी हम क्यूनिफॉर्म हमारी फुट की बोन है, नेविकुलर भी हमारी फुट की बोन है, टेलस फर्स्ट बोन होती है जो कि आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा लेटरल मेलियोलस है, जो हमारी फिबुला वाली साइड पे होता है, और जो मीडियल होता है वो हमारी रेडियस वाली साइड पे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फुट का व्यू है, जिसमें हमें डिफरेंट अपनी बोन नज़र आ रही होंगी। क्यूबॉइड बोन है, ठीक हो गया। नेविकुलर है, क्यूनिफॉर्म्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं और टॉइस हैं, ठीक है। और कैल्किनियस बोन है, जिसको हम हील बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी सारी बोन्स हैं और हमें फुट में मोस्टली इसी के फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। हम जब हमें नॉर्मल बोन्स के नेम पता होंगे तो उसी बिहार पे हम बता सकते हैं कि इस चीज़ का और या इस बोन का फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद ये नॉर्मल एपी का
एब्डोमेन का एपी इरेक्ट व्यू है। इरेक्ट मतलब होता है कि हमने खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में ये व्यू किया है। ये मोस्टली हम अगर किडनीज में स्टोन्स हैं, ठीक हो गया, इसके लिए हम ये व्यू करते हैं, या हमारे में स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो हम तब भी हमें ये व्यू करवाते हैं। KUB व्यू कहते हैं इसको। उसके अलावा हमारा ये चेस्ट का नॉर्मल PA व्यू है। हम मोस्टली चेस्ट में PA व्यू करवाते हैं, ठीक है। इसमें हमें जो हमारा हार्ट का साइज़ है वो सही नज़र आता है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी व्यूज़ है वो हमें अच्छे से नज़र आते हैं, ठीक हो गया। इसमें हम ज़्यादातर क्यों करते हैं ये, हम इसमें जो क्लेविकल बोन्स होती हैं उसको अच्छे से देखने के लिए करते हैं। उसके अलावा हमारे हार्ट में अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल में कोई मसला है तो वो भी हमें चेस्ट एक्स-रे में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। उसके अलावा हम प्लूरल फ्यूजन हो गई है, ठीक हो, हमारे चेस्ट में TB का अगर किसी को मसला है, ठीक हो गया, आप निमोनिया हो गया, तो उसके लिए हम स्पेशली चेस्ट PA व्यू रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हम इसमें दो एंगल देखते हैं, कोस्टियो फ्रेनिक एंगल और कोस्टियो कार्डियक एंगल। कोस्टियो कार्डियक एंगल होता है जो हमारी रिब्स और हमारे डायफ्राम के दरमियान, ये हमारा डायफ्राम है, इसके दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं कोस्टियो फ्रेनिक एंगल। और कोस्टियो कार्डियक एंगल होता है जो हमारी जो है रिब्स और हार्ट के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं कोस्टियो कार्डियक एंगल। ओके जी, ये हमारा आज की रेडियोग्राफी की एनाटॉमी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।